हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी साथ में मिलती रहें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तत्काल में वीडियो मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है ये हम लोगों का सेशन है। अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कृष्णा स्टडी मस्ती पे आपको बिल्कुल सेशन फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बाहर जीएस नहीं आएगा, हिंदी मैथ इसमें सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी का हर सबक एक युद्ध था। जिंदगी का हर एक सबक युद्ध था और हर जीत में कुछ मरा है अंदर। हर जीत में कुछ मरा है अंदर। जब भी युद्ध होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समेट के लेके चला जाता है। एक तो उपलब्धि आपको देता है कि नहीं आप युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन उस जिद में जो युद्ध होता है उस युद्ध के पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। लेकिन इस सब को अगर हम छोड़ के देखें तो आप युद्ध में विजयी हुए। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं होता है, निष्कर्ष नहीं निकल पाता है ज़िंदगी का। लेकिन इसीलिए जीवन में जो भी काम करेगा बहुत संभल के करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी सिखाती बहुत तेज़ है। ओके, तो आइए आज का जो सेशन है ये हम लोगों का है सामान्य ज्ञान का। और देखिएगा बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि अंग्रेजों के समय शिमला भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। तो कौन था? तो शिमला था। अंग्रेजों के समय ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन था? तो शिमला था। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर है। आगे देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करें तो टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसे अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? 2006 में हुआ था और यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध की अगर हम बात करते हैं तो हीराकुंड है। कौन है? हीराकुंड है, जो महानदी पर बना है। कहाँ बना है? महानदी पर बना है, उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें निर्माण का तो 1956 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जब बात करेगा, सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा टिहरी। लेकिन वहीं अगर बात करेगा लंबा का तो लंबा हो जाएगा हीराकुंड। सबसे ऊंचा की अगर बात करेगा टिहरी और सबसे लंबा की बात करेगा तो हीराकुंड। ये दोनों आप याद रखिएगा, इनका सन भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है यह? तो यह हरियाणा में स्थित है। प्लासी क्षेत्र, प्लासी का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। क्योंकि अभी जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें ये पूछ चुका है एग्जामिनर। तो अब एग्जामिनर उसी में से नया क्वेश्चन ढूंढ के बना रहा है, तो जगह पूछ ले रहा है कि फलाने लड़ाई जो लड़ी गई थी तो यहाँ लड़ी गई थी, इनके बीच लड़ा गया था, लेकिन ये स्थान कहाँ है? तो ऐसे करके पूछ सकता है। तो प्लासी जो है, प्लासी की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में नदिया जिले में स्थित है। हल्दी, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पार्टी लिख दिया है लेकिन यहाँ पे घाटी होगा। क्या होगा? घाटी होगा। क्योंकि देखिए पीपीटी बनाने में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है, लेकिन आप इतने बच्चे नहीं हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझाना पड़े। अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। पीपीटी बनाने में थोड़ा मोड़ा गलतियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि इंसानी काम करता है, टाइपिंग करता है, तो टाइपिंग करने में अक्सर करके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, जैसे हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांव में बिजली पहुंचाई गई थी। पानीपत हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। आगे देखिएगा, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। किनका शहर कहा जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ? कानपुर में स्थापित की गई थी।
फूलों की, देखिए यहाँ पे फिर पार्टी हो गया है, इसको आप घाटी कर लीजिएगा। ओके, तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, स्थापना 1936, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का प्रथम, उत्तर प्रदेश का केवल नहीं, ठीक है। अभी जो जिम कार्पेट है ये आपका लखीमपुर खीरी के अंतर्गत और उत्तराखंड दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्थित है। डुरंड जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में स्थित है। आगे देखिएगा, बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? तो ये हुआ था, सॉरी माफ करिएगा, 1912 में, माफ करिएगा 1912 में क्या हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी एक ही में सब वसूला जाता था, लेकिन 1912 में बिहार जो है अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा ये दोनों मिला के जो क्षेत्र था वो अलग हुआ 1912 में। लेकिन उड़ीसा और बिहार कब अलग हुए थे? तो ये हुआ था 1936 में। पहले क्या होता था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही में सम्मिलित था। फिर उसके बाद बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया बंगाल से, तो उस समय 1912 में ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन फिर लगा कि नहीं, क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसके बाद 1906 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, या उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया। और फिर बिहार से 2000 में, ठीक है, नवंबर 2000 में झारखंड को बनाया गया, झारखंड को अलग किया गया, ठीक है। तो ऐसे करके इसका डिवीजन हुआ है, डिवाइड हुआ है अलग अलग। तो डेट याद रखिएगा, बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। उड़ीसा से कब बिहार अलग हुआ? 1936 में। और वहीं अगर पूछेगा बिहार से झारखंड या झारखंड बना था, तो बिहार से झारखंड कब बना? तो नवंबर 2000 में। तो ऐसे करके डेट आप याद रखिएगा। कभी कभी होता है कि डेट पूछ देता है। पहला सूती वस्त्र मिल 1818 में कोलकाता में पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। ओके, आगे देखिएगा, भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट में, तमिलनाडु में क्या किया गया था? लगाया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये सेशन पहुंच सके। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट तथा पटसन का उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा क्या करता है? जूट और पटसन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सलीम अली पश्चिम विज्ञान तथा प्राकृतिक ऐतिहासिक केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ओके, आगे देखिएगा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चलिए, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। किसमें? कपास में। और मूंगफली की अगर बात करें तो अग्रणी कौन है? इसमें भी गुजरात है। तो गुजरात कपास में भी है और गुजरात मूंगफली में भी है। आगे देखिएगा, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटका में स्थापित किया गया था। कर्नाटक में स्थापित किया गया था। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट इस्माइली बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो पहला कब किया गया था? ये दोनों चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा कि पहला कब किया गया था? इस्माइली बुद्धा था। और वो कब किया गया था? तो 18 मई 1974
1974 को, और दूसरा मई के महीने में हुआ था 1974 में पहला हुआ था और 1998 में दूसरा हुआ था। यह पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। ओके, आगे देखिएगा। आगे है नागौर, राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है कहाँ? मकराना क्षेत्र में। ठीक है, नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो मध्य प्रदेश है। सोयाबीन में कौन है? तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश है आपका। आगे देखिएगा। सांची स्तूप खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची स्तूप खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। कहाँ है? रांची में है। आगे देखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है। तो केरल राज्य की जो राजभाषा है कौन है? मलयालम है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। आगे देखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटका है। कौन है? कर्नाटका है। आगे देखिएगा। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। आगे देखिएगा। असम, माफ करिएगा यहाँ पे असम हो गया है, लेकिन इसको असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अब आते हैं हम लोग, कुछ शहर हैं और नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो कौन कौन सा शहर किस किस नदी के किनारे बसा है ये भी आप देखिएगा। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे है। सूरत की बात करते हैं तो ताप्ती नदी के किनारे है। श्रीनगर की बात करते हैं तो झेलम नदी के किनारे है। उज्जैन की बात करते हैं तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगर वहीं गोरखपुर की बात करते हैं तो राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती और ताप्ती दो नदी है। राप्ती नदी आपकी गोरखपुर में है और ताप्ती नदी आपकी सूरत में है। ओके, आगे देखिएगा। आगे भी कुछ शहर हैं। अगर वहीं हैदराबाद की बात करते हैं तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना सतलज है। अगर हम लेह की बात करते हैं तो सिंधु नदी के, कटक महानदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको कुछ नदियों के किनारे बसे शहर थे जिसका नाम आप याद रखिएगा, कभी भी आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अगर आपको पता होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि विजय स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ओके, खेतड़ी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मेधानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो यह खगड़बासला महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, असम है। ठीक है, असम में स्थित है। आगे देखिएगा। आगे है चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
अहमदाबाद को कहा जाता है। आप बताइएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। तद मंदिर मल्लापुरम तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? तद मंदिर मल्लापुरम तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। केंद्रमुख में लौह अयस्क मिलता है। कहाँ? केंद्रमुख में। वही नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजभाषा कौन सा है? तो अंग्रेजी है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अंग्रेजी है, ठीक है। क्या है? अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। लेकिन वही अगर सोयाबीन की बात करें तो आप बताइएगा अग्रणी राज्य कौन सा है? मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। समुद्री उत्पादक का सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो नारियल तेल के लिए केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ? पेरियार नदी पर स्थित है। आगे देखिएगा, कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हट्टी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कोलार तो सोने के लिए प्रसिद्ध है ही, लेकिन हट्टी जो खान है ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए। हप्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। दरबारी, चलिए, कान्हा शिमली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, अभी इसका नाम बदल गया है, पहले किसली कहा जाता था, ठीक है। तभी फिलहाल में इसका नाम क्या हुआ है? चेंज हो गया है, तो इसको हटा दीजिएगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। डोभाल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। कथकली की जब बात करेगा तो ये केरल का हो जाएगा, लेकिन कथकली की अगर हम बात करें, देखिएगा दोनों में बेसिक थोड़ा सा ही अंतर है। कथक की अगर बात करेगा तो भारत हो जाएगा, और कथकली की बात करेगा तो केरला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य काल में, ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य काल से संबंधित है, थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु से हो जाता है, ठीक है। मौन घाटी, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। साइलेंट वैली की अगर हम बात करें तो केरल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नामचा झाकली जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा ही थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसको आप याद रखिएगा, और नदी भी याद रखिएगा। नामचा झाकली जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। किसमें? अभ्रक में। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजन नेक चंद्र ने किया था। किसका? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। आगे देखिएगा, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। कोकक प्रपात वेलगामी, ठीक है, वेलगावी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। आगे देखिएगा, गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से मित्रता किया था। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे पानी की है, ये भी आप याद रखिएगा। ताजे पानी और मीठे पानी की झील है बुलर झील।
वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पेट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में स्थित है। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, असम में स्थित है। पोग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी पर तथा मीन बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बात को याद रखिएगा। पोंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में, अगर वहीं मीन बांध पंजाब की बात करते हैं तो यह रावी नदी पर स्थित है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे है हम लोगों का हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट जो है कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती हैं। मध्य प्रदेश को जनजातियों वाला राज्य भी बोला जाता है, लेकिन अगर वहीं जंगल की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जंगल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं परसेंटेज की बात आएगी, जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जंगल कहाँ सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में। जनजातियाँ कहाँ ज़्यादा रहती हैं? मध्य प्रदेश में। ओके, तो भारत का हृदय किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। लेकिन वहीं अगर विश्व की अगर बात करेगा तो विश्व में कहाँ स्थित है चावल अनुसंधान? तो वो स्थित है आपका कहाँ? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, वहाँ पे स्थित है फिलीपींस में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल स्टेट को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन है? तो वो है हम लोगों का कोलकाता। कौन है? कोलकाता। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें बताइएगा नेफा का। आगे देखिएगा, अल्टमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अल्टमाटी जो बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है और कहाँ है? कर्नाटक नदी पर। मैटूर बांध गोदावरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको दिखेगा वन लाइनर में, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आप देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको इसी में अटैच मिलेगा, ठीक है। रिलेट करके देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य की अगर हम बात करें तो कौन है? जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, और ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो मिक्सचर एरिया है उसे सिंगरौली कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा एरिया की अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से कोयला निकलता है। आगे देखिएगा, एन रॉय पावर दोभाल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी अभी घटना भी हुआ था और उरी मूवी भी आई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। मूवी जब भी हो अब देखिएगा तो फालतू का टाइम ना बर्बाद करिएगा मूवी के पीछे। जो भी मूवी देखना होगा ऑथेंटिक देखिएगा, जिससे हमें कुछ ना कुछ मिले, ठीक है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो खंभात की खाड़ी भावर नगर एवं सूरत जिलों के बीच में स्थित है। कौन? खंभात की खाड़ी। एक तरफ पड़ता है सूरत और दूसरी तरफ पड़ता है भावर नगर, और बीच में कौन है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी हमें पता है कि गुजरात में स्थित है, लेकिन अगर कभी जिला पूछ दिया तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा भावर नगर और सूरत के बीच में क्या स्थित है? खंभात की खाड़ी। अब आप बता दीजिए जो खंभात की खाड़ी है वो किससे सटा हुआ है? किस महासागर से, किस सागर से सटा हुआ है, ठीक है, किस सागर से सटा हुआ है?
एलिफेंट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय में क्या है? एलिफेंट जलप्रपात। कोजलकारी परियोजना विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में स्थित है। परियोजना महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह परियोजना मराठावाड़ क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है और इसे नाथ सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि नाथ सागर नाम से किसे जाना जाता है, तो इस परियोजना को। आगे देखिएगा, विदर्भ महाराष्ट्र का प्रादेशिक क्षेत्र है। ठीक है, झुमरी तलैया झारखंड कोडरमा में स्थित है। झारखंड स्टेट है और वहाँ का स्टेट जिला कौन सा हो जाएगा? तो कोडरमा जिला हो जाएगा। ठीक है, आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कोडरमा जो जिला है ये बिहार के किस जिले से अपना सीमा साझा करता है। आगे देखिएगा, आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल करके एनसीआर बनाया गया है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन से आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये इसको मिला के 7 सिस्टर कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को मिला के 7 सिस्टर कहा जाता है। तो इसमें पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य होते हैं उसमें कौन नहीं आता है? तो आप याद रखिएगा सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में सिर्फ 7 स्टेट हैं और उसमें सिक्किम नहीं शामिल है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में सिंधु जल नदी समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। यही समझौता है जो अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हमला हुआ था तो इसी समझौते को क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। और इस समझौते के तहत ये होता है कि पाकिस्तान इसका 80% जल यूज करेगा और भारत 20% इसका जल यूज करेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। शायद मैं ये क्वेश्चन आपको पीछे करा चुका हूँ। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं और सेशन को जितना जल्दी हो सके सभी लोगों को शेयर कर दें जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुँच सके। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए, तो कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा और ऐसे ही मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ समय समय से प्राप्त होती रहें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग कृष्णा स्टडी मस्ती।